श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणपतिये नमः। देखिए, श्री भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 24वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। भये बरही प्राचीन के पृथु पर पौत्र सुजान, तिनके पर चेता भये रुद्रगीत की योगान। मैत्रेय जी बोले कि वनगमन के पश्चात महायशस्वी राजा पृथु का पुत्र विजिताश्व महाराजा हुआ। उसने अपने छोटे भाइयों पर अत्यंत स्नेह करके सब दिशाओं का राज्य उनको दिया। हर्यक्ष को पूर्व की ओर का, धूम्रकेश को दक्षिण की ओर का, वृक्ष संज्ञक को पश्चिम की ओर का और द्रविण को उत्तर दिशा का राज्य दिया। राजा पृथु ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा कर ले गया था। उस घोड़े को यह इंद्र के पास से ले आया था। तब इंद्र ने इसको अंतर्धान होने की विद्या सिखा दी थी। तब से इसका नाम लोग अंतर्धानी कहने लगे थे। फिर शिखंडिनी नाम स्त्री में इसके 3 पुत्र उत्पन्न हुए, पावक, पावमान और शुचि। ये तीनों अग्नियों के नाम हैं। यह तीनों अग्नि पहले वशिष्ठ जी के शाप से विजिताश्व के घर पुत्र रूप से उत्पन्न हुए, फिर यहाँ से मोक्ष पाकर अपनी योग गति को प्राप्त हुए। ध्यान विद्या वाले विजिताश्व राजा ने दूसरी नभस्वती नाम स्त्री में हवीरदान नाम पुत्र उत्पन्न किया। वह ऐसा प्रतापी था जिसने अश्व चुराने वाले इंद्र को जान भी लिया, परंतु तो भी उसको नहीं मारा। राजाओं की वृत्ति यही है कि कर लेना, दंड देना और बिना मूल्य दिए किसी की वस्तु भय दिखाकर ले लेना, यह सब निर्दय कर्म समझकर राजा विजिताश्व ने दीर्घ काल से यज्ञ के मिश करके सब कर्म त्याग कर वन में वास किया। वहाँ भी सब भय भंजन, भक्त मनोरंजन, परमात्मा हंस पुरुष सर्वांतर्यामी भगवान का एकाग्र चित्त से पूजन करता था। वह ब्रह्मज्ञानी अपनी समाधि से विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। हे विदुर, हवीरदानी अपनी भार्या में बारहीशद गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत 6 पुत्र उत्पन्न किए। हे राजा परीक्षित, उन हवीरदान के पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र महाभाग्य बरीषद राजा बड़ा उग्र बुद्धि और धर्मपरायण हुआ और कर्म कांड में पारंगत तथा योग विद्या में अत्यंत विलक्षण था। इस महाप्रतापी राजा ने समस्त भूमंडल में कोई स्थान यज्ञ बिना नहीं छोड़ा और जिसके देव यजन में बारंबार यज्ञ होते थे और प्राची दिशा की ओर अग्रभाग करके कुशाओं से इस सब वसुधा को परिपूर्ण कर दिया। इसलिए इस राजा का नाम प्राचीन बरही हुआ। इसने ब्रह्मा की आज्ञा से शतद्रुति नाम समुद्र की पुत्री से विवाह किया। कन्या सर्वांग सुंदरी, नव यौवना, किशोर वय, मनमोहिनी छवि की धाम 16 श्रृंगार किए। सर्वभूषण संपन्ना विवाह में अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी। जैसे अग्नि सप्त ऋषियों की स्त्री शुकी पर मोहित हो गया था, ऐसे उसकी मनोहर कांति देखकर राजा प्राचीन बरही उस पर आसक्त हो गया। उस नवविवाहिता शतद्रुति ने अपने नुपुरों की झनकार से 10 दिशाओं के दिक्पाल, देवता, दैत्य, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग लोक के नागों को मोहित कर लिया। अब यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है। राजा प्राचीन बरही ने यज्ञ में बड़े विस्तार से पूर्व दिशा को कुशों का मुख किया और पश्चिम दिशा को कुशों का मूल किया। इस प्रकार कुशों को बिछाकर अनेक यज्ञ किए। 7 द्वीप पृथ्वी कुशों के बिछोने के नीचे हो गई, जैसे पलंग बिछोने के नीचे हो जाता है। यह बड़े कौतूहल के समान सुनने में आया और बड़ा अयोग्य वाक्य है कि 7 द्वीप पृथ्वी कुशों के बिछोने के नीचे हो गई। यह बात हम लोगों को अत्यंत कौतुक रूप जान पड़ती है। इसका उत्तर यह है कि मैत्रेय ऋषि ने 7 द्वीप पृथ्वी को वसुधा तल नहीं कहा था। ब्राह्मणों का शरीर जो है उसको वसुधा तल कहा था। वसुधा नाम भगवान का है। उन भगवान को जो हृदय में धारण करे उसका नाम वसुधा
वसुधा है। भगवान में प्रीति रखना, उसका नाम भी वसुधा है। भगवान की प्रीति ही सुंदर आनंद भवन है, वही ब्राह्मणों का हृदय है। और साक्षी के लिए ये श्लोक है, मयि तलम न मुनिना प्रोक्तम ही वसुधा तलम, ब्राह्मणानां शरीरम तु कथ्यते वसुधा तलम, येश्वरम च वसुधत्ते सा प्रोक्ता वसुधा द्विजेह, विष्णु प्रीति स्थलम तस्य द्विजानां हृदयं स्मृतम्, आत्मदेहं दर्शयित्वा विदुराय महामुनिः, स्वकराङ्गुली निर्देशं ब्राह्मणास्तेन तर्पिताः। भगवान ने अपनी देह अपने हाथ की उंगली से विदुर जी को दिखाई कि हे विदुर, यह मेरा हृदय जो है वही वसुधा तल है। इसी वसुधा तल को प्राचीन बरही इस राजा ने कुशाओं का बिछोना करके शरीर को ढक दिया और ब्राह्मणों को तृप्त कर दिया, क्योंकि कोविदों को बिना मांगे दिया। और संकल्प करने के समय हाथ में कुश ले तो कुशा का मुख पूर्व दिशा की ओर रखे और कुशा की मूल पश्चिम दिशा की ओर को रखनी चाहिए। यह शास्त्र की रीति से संकल्प की विधि है। राजा ने इस प्रकार कुशा हाथ में लेकर संकल्प किया और ब्राह्मणों के हृदय वसुधा तल को कुशाओं के बिछोने के नीचे कर दिया। ऐसा अर्थ मैत्रेय जी ने कहा था, प्राणियों के बसने वाली इस वसुधा को नहीं कहा था। यह कथा महाभारत में इस प्रकार लिखा है कि एक समय सप्तऋषियों के यज्ञ में सम ऋषि की स्त्री को देखकर अग्नि कामाग्नि से संतप्त हो उस पर मोहित हो गया और अग्नि की भार्या स्वाहा नाम सप्तऋषि भार्या रूपधारिणी हो के माया उसके वीर्य शुकी रूप करके अग्नि कामना करते हुए और उस पर अत्यंत मोहित हो गए। इस प्रकार यह संपूर्ण कथा समझनी चाहिए। यहाँ इस नव विवाहित नवोड़ा शतद्रुति के नुपुरों की ध्वनि ने दशों दिशाओं के देवता आदित्य गंधर्व मुनि सिद्ध नर नागादिकों को जीत लिया। प्राचीन बरही शतद्रुति नाम भार्या में 10 पुत्र उत्पन्न किए। यह 10 प्रचेता नाम से विख्यात थे और एक से व्रत धारण करने वाले और सब धर्मपरायण थे। सृष्टि रचने के लिए पिता ने इन सब को आज्ञा दी। तब यह सब तप करने के लिए समुद्र के तट पर गए। वहाँ इन्होंने जल में खड़े होकर 10 सहस्त्र वर्ष तक तप करके तपों के पति श्रीमन नारायण का पूजन किया। जब वह तप करने के लिए घर से चले थे उस समय मार्ग में शिव जी ने दर्शन देकर प्रसन्नतापूर्वक जिस मंत्र और पूजन का उपदेश किया था उसी उपदेश के अनुसार एकाग्रचित्त हो इंद्रियों को जीत वासुदेव भगवान का ध्यान करने लगे। विदुर जी बोले कि हे ब्रह्मन, प्रचेताओं से शिव जी का मार्ग में जिस प्रकार समागम हुआ और प्रीतिपूर्वक उनको उपदेश किया वह और जो दिन रात के तप करने में प्रसन्न हुए वह सब यथावत वर्णन करो। हे विप्रर्षे, योग साधना वाले योगी जन भी 8 पहर जिन महादेव का एकाग्र मन से ध्यान करते हैं परंतु साक्षात उनका दर्शन नहीं पाते, ऐसे कल्याण रूप ब्रह्मानंद सदाशिव का दर्शन प्राणियों को होना महाकठिन है। भगवान शिव आप आत्मा राम भी हैं तो इस लोक की रक्षा के लिए महाभयानक अपनी शक्ति को संग लिए घूमते फिरते हैं। मैत्रेय जी बोले कि वह साधु पिता की आज्ञा को सिर पर धारण कर तप करने की अभिलाषा से पश्चिम दिशा की ओर चले गए। चलते चलते समुद्र के निकट पहुँचे। वहाँ एक अत्यंत विस्तृत महागंभीर सागर के समान एक सरोवर देखा। वह सरोवर सज्जनों के मन के समान निर्मल जल से भर रहा था और जल में क्रीड़ा करने वाले जल जंतु मत्स्य कच्छादिक अत्यंत प्रसन्नता के साथ प्रीतिपूर्वक आनंद सहित रहते थे। नीलकमल, रक्त कमल, उत्पल, अम्बोज, कल्हार, इंदिवर आदि अनेक प्रकार के कमलों की खानी थी जिसमें हंस, सारस, चकवा, चकवी, कारंडव पक्षी जहाँ तहाँ मनोहर शब्द कर रहे थे। मतवाले भ्रमरों के सुंदर स्वरीले शब्दों से वृक्ष और लताओं के रोम खड़े हो रहे थे और कमलों के समूहों की पराग पवन के संग दशों दिशाओं को सुगंधित कर रही थी। वहाँ दिव्य मार्ग था। गंधर्वों का मनोहर गान हो रहा था। सुंदर मृदंग ढोल का शब्द सुनाई देता था। उस मनोहर शब्द को सुनकर दशों राजपुत्र विस्मित हो गए। उसी समय उस सरोवर से
पार्षदों सहित श्री भगवान महादेव जी भी निकले तो इन 10 कुमारों को आनंद सहित शिव जी का दर्शन हुआ। उनके सम्मुख देवगण गंधर्व आदि स्तुति कर रहे थे। तपे हुए स्वर्ण के समूह के समान कांतिमान त्रिनेत्र प्रसन्न होने में सुमुख ऐसे नीलकंठ भूतनाथ को महा आनंद से प्रणाम किया। तब शरणागत प्रतिपालक धर्मवत्सल दीन दुखहरण धर्म के जानने वाले शील संपन्न श्री भगवान शिव जी प्रीति सहित मधुरवाणी से प्रचेताओं से बोले। रुद्र बोले कि हे प्राचीन बरही के पुत्रों, जो कुछ तुम्हारी करने की इच्छा है वह हमने जान ली। तुम पर अनुग्रह करने के लिए मैंने तुमको दर्शन दिया है। जो कोई वेग से परे साक्षात त्रिगुण जीव संगीत से परे जो भगवान वासुदेव की शरणागत है वह मेरा परम प्रिय है। जो पुरुष अपने धर्म में निष्ठा रखता है वह 100 जन्मों में ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। सहस्त्र जन्म जो पुण्य में निष्ठा रखता है वह मेरे पद को पाता है। और जो परम भागवत हैं वे तो निसंदेह माया रहित विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। सब देवता और मैं अभिकारी के अंत में परमेश्वर के लोक को प्राप्त होते हैं। अब मैं शिव होकर अधिकारी के समान वर्तमान हूँ। तब तुम सब भगवत के भक्त हो, इसलिए मुझको अधिक प्यारे हो। भगवत भक्तों से परे और कोई दूसरा मुझको अधिक प्यारा नहीं। इसलिए यह स्तोत्र परम पवित्र और सर्व मंगलमय, मोक्षदायक और सब विघ्नों को शांत करने वाला है। वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम चित्त लगाकर सुनो और जिस प्रकार हो सके उस प्रकार एकांत में बैठकर जप करना। मैत्रेय जी बोले कि ऐसे परम दयालु दीनानाथ भगवत भजन में परायण भगवान शिव जी हाथ जोड़े खड़े देख उन राजपुत्रों को उपदेश करने लगे। श्री रुद्र बोले कि हे प्रभु, आपकी महिमा बड़े बड़े आत्मज्ञानी पुरुषों को परमानंददायक हैं, तो वह आनंद मुझको भी देना चाहिए जो सदा सिद्धिदायक मंगल रूप है। आपने उसका सेवन किया है, इसलिए मैं सबकी आत्मा के अर्थ नमस्कार करता हूँ। कमल नाम जिनकी नाभि में भूत सूक्ष्म और पंच महाभूत इंद्रियों के आत्मा सर्वांतर्यामी अपने आप प्रकाश रूप जो वासुदेव रूप से चित्त के नियंता निर्विकार हो, सो हे भक्ति रूप आपके लिए मेरा नमस्कार है। संकर्षण रूप से आप अहंकार के हरने वाले सूक्ष्म अनंत और मुखाग्नि से प्रलय के समय लोक को दाह करने वाले हो और विश्व के ज्ञानदायक यदुकुल के नायक सर्वांतर्यामी प्रद्युम्न के अर्थ मेरा नमस्कार है। सब इंद्रियों के ईश, सब इंद्रियों के आत्मा अनिरुद्ध के निमित्त में बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो आप सूर्य रूप धारण कर समस्त भूमंडल को अपने तेज से प्रकाशित करते हो और जो आप परमहंस पूर्ण क्षय वृद्धि रहित हो, आपको प्रणाम करता हूँ। स्वर्ग मोक्ष के द्वार रूप सदा पवित्र हृदय में निवास करते हो, आपके लिए नमस्कार हैं। हिरण्यसम जिसका वीर्य चातुर्होत्र करने वाले अर्थात यज्ञों के साधन रूप और यज्ञों का विस्तार करने वाले अग्नि रूप में आपको प्रणाम करता हूँ। पितृ और देवताओं के अन्नदाता, तीनों वेदों के पति और यज्ञ वीर्य रूप वाले चंद्र रूप आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्राणियों के तृप्तिदायक और सब रसमय जल रूप आत्मा आपको मैं प्रणाम करता हूँ। सब जीव मात्र के शरीर रूप पृथ्वी रूप स्थूल तनुधारी त्रिभुवन के पालने वाले मन इंद्रिय शरीर के बल रूप ईश्वर को मेरा प्रणाम है। अर्थ चिन्ह गुणों से सबको नाम देने वाले आकाश रूप बाहर भीतर जिसकी आत्मा पुण्य लोक रूप अत्यंत तेजस्वी पवित्र स्वर्ग रूप आपको मेरा नमस्कार है। प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग रूप पितृदेव रूप कर्म वाले धर्म फलदायक और मृत्यु रूप से अधर्म का फल रूप क्लेश देने वाले आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। सब आशीर्वादों के ईश्वर अनुरूप कारण रूप जिसकी आत्मा दीर्घ धर्म वाले अखंड ज्ञान रूप आदि पुरुष मंत्र रूप कृष्ण मूर्ति को मेरा नमस्कार है। पुराण पुरुष सांख्य योग के ईश्वर बृहत तत्व
ब्रह्मत्वादि गुण विशिष्ट चैतन्य रूप परिपूर्ण श्री वैकुंठनाथ के लिए मेरा नमस्कार है। कर्ता कर्म कारण तीनों शक्तियों सहित रुद्र रूपधारी अहंकार भयमय आनंद आत्मा के लिए मेरा नमस्कार है। अर्थ चित्त क्रिया शक्ति रूप वाणी को नाना प्रकार से उत्पन्न करने वाले के विभूति रूप के लिए मेरा नमस्कार है। सब भागवतों से पूजित अत्यंत प्रियतम रूपधारी अपने भक्तों के लिए सब इंद्रिय गुण अंजन रूप जो आपका दर्शन है वह दर्शन कृपा करके हमसे दीनदासों को दो, क्योंकि हमारे चित्त में सदा इस दर्शन की लालसा बनी रहती है। सघन वर्षा काल के मेघवत श्याम वर्ण सब सुंदरता के राशि सुंदर विस्तृत चार बाहु शोभायमान अत्यंत रुचिर मुख की छवि हैं। कमल कोश के अंतर्गत पत्रों के समान शोभायमान नेत्र सुंदर भ्रू सुंदर नाक सुंदर दांत सुंदर कपोल वाला मुखारविंद जिसमें सुशोभित समकर्ण सहित प्रीति से हास्ययुक्त नेत्र और अलकों से शोभायमान सुशोभित कमल की पीली केसर के समान पीतांबर धारण किए उज्ज्वल कुंडल कानों में दीप्यमान है। दमकते हुए किरीट वलय हार नुपुर और क्षुद्र घंटिका से मंडित शंख चक्र गदा पद्म धारण किए वनमाला और कौस्तुभ मणि की अद्भुत संपदाओं से भूषित सिंह के समान कंधों पर कुंडलादि भूषणों की शोभा धारण किए ग्रीवा में कौस्तुभ मणि शोभा युक्त विराजमान विश्लेषण रहित लक्ष्मी जी की स्वर्ण रेखांकित पाषाण को कसोटी रूप वक्षस्थल में शोभित हैं। पूर्व रेचक से संविघ्न कंकण वत मनोहर पीपल पत्र के समान उदर श्वास और उच्छ्वास के कारण चलायमान त्रिवली से शोभित जल के भ्रमर के समान गंभीर नाभि मानो उसी में से विश्व की उत्पत्ति हुई है और फिर विश्व को उसी में प्रवेश करने के लिए उपस्थित है ऐसा जान पड़ता है। श्याम कटि पश्चात भाग पर सुंदर पीताम्बर के ऊपर स्वर्ण की कोंदनी पहिने समान श्रेष्ठ चरण जंगा उरु में अनुन्नत जानू शोभित हैं। शरत काल संबंधी मनोहर कमल पत्र के समान शोभायमान कांति वाले नखों की कांति से अंतःकरण के अज्ञान का नाश करने वाले पादारविंद से अपने प्यारे ध्रुव प्रहलादादिक भक्तों के भय दूर करने वाले आप अपने मनहरण स्वरूप का दर्शन हमको दिखाओ। हे गुरु हमसे तमोगुण सेवियों को मार्ग के दिखाने वाले गुरु आप ही हैं। जिस पुरुष को अपनी मलिन आत्मा को शुद्ध करने की इच्छा हो उसको चाहिए कि आपके इस मनोहर स्वरूप का ध्यान करे और अपने धर्म को न छोड़े, क्योंकि जो अपने धर्म में स्थित हैं उनको आप भक्ति योग और अभय दान देने वाले हो। स्वर्गवासी देवता भी जिनकी आशा करते हैं और आत्मज्ञानी लोगों की आप गति हो और देहधारियों को दुर्लभ हो, परंतु तो भी आप अपने भक्तिमान पुरुषों को सुलभ हो। महात्मा जनों को जिस भक्ति का मिलना महादुर्लभ है उस एकांत भक्ति से दुराराध्य आपकी उपासना करके और आपके मनोहर चरणार बिंदुओं के मूल छोड़कर और किसी वस्तु की चाहना नहीं करते, क्योंकि वह आनंद स्वर्गादिक में भी नहीं मिलता। जो काल अपने तेज और बलवीर के प्रभाव से अपनी भ्रकुटी के चढ़ाने से विश्व का विध्वंस कर सकता है, वह भी आपके चरण सेवियों पर दृष्टि उठाकर भी नहीं देख सकता और उस पर अपना अधिकार नहीं चला सकता और दंड देना तो बहुत कठिन है। भक्तजनों के सत्संग करने वालों की संगति के आगे अर्ध क्षण के समान न तो मैं स्वर्ग को समझता हूँ और न मुक्ति को और न मनुष्यों के आशीर्वादों को और राज्य आदि सुख की तो चर्चा ही क्या है। इसलिए पापहारी तीर्थ रूप यशस्वी आपके चरणारविंद हैं, उनके सेवन करने से और गंगा जी के स्नान करने से जिनके बाहर भीतर के सब पाप नष्ट हो गए हैं, सब जीवों पर दया करते रहते हैं। निर्मल अंतःकरण और शील स्वभाव वाले महात्मा पुरुषों से हमारा सत्संग बना रहे, यह अनुग्रह मैं आपका चाहता हूँ। जब महात्मा पुरुषों की सेवा करने
समय के लिए चित्त विषयों के विक्षेप से रहित हो जाए और हृदय गुप्त का तम दूर हो जाने से जब अंतःकरण विशुद्ध हो, तब उस चित्त में योगी जनों को आपकी अद्भुत गति और आपका मनोहर स्वरूप देखने में आता है। जिस ब्रह्म में यह सब विश्व दृष्टि आता है और सब विश्व में जो ब्रह्म दिखाई देता है, वह तत्व पर ब्रह्म ज्योति स्वरूप आकाशवत सब में आप ही व्यापक हो और आपका ही विस्तार है। बुद्धि में भेद करने वाली माया है, वह आपके विषय कोई नाम भी नहीं कर सकती। ऐसी बहुरूप धारिणी माया से जो ईश्वर आप निर्विकार होकर इस विश्व को रचता है, पालता है, नाश करता है, जिसमें किंचित भेद बुद्धि नहीं, सत्य के समान प्रकाशवान है, ऐसे स्वाधीन ईश्वर की हम शरणागत हैं। यह मुझको भली प्रकार निश्चय है कि आप मंद भाव से रहित हो तो भी पंचभूत इंद्रिय और अंतःकरण से जाने जाते हो। महात्मा लोग श्रद्धा सहित नाना प्रकार की क्रियाओं से आपके अद्भुत रूप का अनेक विधियों से पूजन करते हैं। उन्हीं पुरुषों को हम वेद शास्त्र में चतुर कहते हैं, जो ऐसे विलक्षण स्वरूप को त्याग कर केवल ज्ञान में मन को लगाते हैं। उनको हम विलक्षण नहीं समझते। आप ही एक आद्य पुरुष हो, क्योंकि प्रलय के समय तो आपकी माया शक्ति निद्रा के वशीभूत हो जाती हैं और विश्व रचने के समय उस माया शक्ति से जब आप रज सत्व तम का भेद करते हो, तब उन भेदों से महत तत्व अहंकार, आकाश, पवन, अग्नि, जल, देवता, ऋषि, भूत गण और भी अनेक पदार्थों की खानी या विश्व जिनसे उत्पन्न होता है, आप अपनी शक्ति के प्रभाव से अपने रचे हुए विश्व में प्रविष्ट होकर अपने आत्मा के अंश से इस विश्व रूप पूर्व में चार चार प्रकार के जीव को रचते हो। स्वेदज, अंडज, जरायुज, उद्भिज इन जीवों में आप प्रवेश करते हो। स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाले, अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले, जरायुज अर्थात जरा में लिपटे हुए जन्म लेने वाले मनुष्य, गौ माता, भैंस आदि, और उद्भिज अर्थात जो पृथ्वी से वृक्ष वगैरह पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, वो इन जीवों में आप ही प्रवेश करते हो, इसलिए इस जीव का नाम पुरुष है। और इस ऋषि लोग बाहर भीतर वश के इंद्रियों के द्वारा सुख भोगते हैं। महाप्रचंड जिसका वेग सबको चलायमान करता है, सो यह काल है, उसको आपने अपने वश में कर रखा है। पंचभूतों का तत्व अनुमान करते हो, जैसे मेघ पंक्तियों को पवन जहाँ चाहे वहाँ खींच ले जाती हैं, इसी प्रकार जीवों को दूसरे जीवों से चलायमान कर आप खींच ले जाते हो। परंतु यह सब संसार का खींचने वाला आपका काल रूप किसी के देखने में नहीं आता। प्रमत्त महाचिंता से प्रवृत्त जिसका लोम विषयों में जिसकी लालसा और विषय प्राप्त होने पर भी अत्यंत लोभ करने वाले प्राणी, नित्य सावधानता से रहने वाले काल रूप आप क्षुधा से गलफुओं को चाटता हुआ सर्प जैसे मुसे को निगल जाता है, ऐसे ही झटपट आप उसको झपट लेते हो। ऐसा कौन पंडित है जो आपके चरण कमल को त्यागेगा? जो आप कहें वह अपमान से व्यथित भी हैं और उनका शरीर जीर्ण भी हो गया है, तो भी आपको कभी नहीं त्यागेंगे। जिसकी शंका से हमारे गुरु ब्रह्मा ने आपके चरणार बिंदुओं का पूजन किया है, जिसकी प्राप्ति के लिए दृढ़ विश्वास से 14 मनुओं ने मृत्यु के भय से भजन किया है। हे ब्रह्मन, हे परमात्मन, सब विश्व रुद्र के भय से त्रासवान हो रहा है। इसलिए जानने वाले जो हम हैं, आप ही हमारे शरण रूप और भय नाशक हैं। महादेव जी बोले कि हे नंदनों, एकाग्र चित्त करके इस रुद्र गीत स्तोत्र का जप करो और स्वधर्म में निष्ठा रखो और अंतःकरण भगवत को अर्पित करो, इसी में तुम्हारा मंगल होगा। जो सबकी आत्मा में स्थित आत्मा है और सब प्राणी मात्र में स्थित हैं, उन्हीं का पूजन करो, उन्हीं का ध्यान करो, उन्हीं की स्तुति करो, उन्हीं हरि का बारंबार स्मरण
पालन करो। इस योग आज्ञा को धारण करके मुनि व्रत करो और चित्त को सावधान करके सब कोई आदर सत्कार पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करो और अभ्यास पूर्वक आदर से इसका जप करो। जब हम सब ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि से सृष्टि रचने की इच्छा की, तब प्रथम प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि के बढ़ाने के लिए हमको यह स्तोत्र पढ़ाया था। हमने इसी स्तोत्र का पाठ करके तमो गुण को ध्वस्त किया और विविध प्रकार की प्रजा रची। यदि मनुष्य नित्य सावधान होकर इस मंत्र का जप करे तो वह भगवान वासुदेव में परायण होगा और थोड़े ही काल में कल्याण को प्राप्त होगा। इस विश्व में सब कल्याणों का कल्याण देने वाला परम श्रेष्ठ और सबसे प्रधान यह ज्ञान है। जिस पुरुष को ज्ञान रूप नाव प्राप्त हो जाती है वह इस महादुस्तर अपार संसार से बेखटके पार हो जाता है। जो कोई श्रद्धा सहित मेरे गाए हुए इस भगवत स्तोत्र का पाठ करेगा वह बिना प्रयास दुराराध्य भगवान वासुदेव का आराधना करेगा। परमेश्वर से जो पुरुष जिस वस्तु की आशा करता है वह सब पदार्थ उसको प्राप्त होते हैं और मेरे इस गीत को जो प्रीति से गाते हैं उनसे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ज्ञान दे अपावन को भी पावन कर अनेक प्रकार के मंगल देते हैं। जो कोई प्रातः काल उठकर हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करे व सुने अथवा औरों को सुनाए वह इस संसार में फिर जन्म नहीं लेता। हे राजकुमारों, परम पुरुष परमात्मा का जो यह स्तोत्र मैंने गाया है उसको जपो और एकाग्र मन करके महातप करो तो अंत में तुम्हारा सब मनोरथ सिद्ध होगा। श्री भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे भाषा टीकायां रुद्रगीतम नाम चतुर्विंशो अध्याय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय, गणपति जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय।